हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 10.1 एंड एक्सरसाइज 10.2। इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज और 10.2 से इसकी थ्योरम जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है सीबीएसई एग्जाम में 4 मार्क्स की। बेसिकली ये थ्योरम जो है वो दोनों ही पेपर में आने के इसके चांस होते हैं, चाहे वो बात करें स्टैंडर्ड के पेपर की या हम बात करें बेसिक के पेपर की। तो दोनों ही पेपर में ये जो थ्योरम है वो मैक्सिमम ऐसा चांसेस होते हैं कि इसके आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम में, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमें करने हैं एक्सरसाइज 10.2 से, जो कि इसी थ्योरम पर बेस्ड होंगे। तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, क्योंकि इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस इसमें है आपके एक्सरसाइज 10.2 में। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल्स की, ठीक है। तो अभी हम सर्कल बना लेते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। हमने सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर हमने इसको पॉइंट सेंटर को नाम दिया O, और एक हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। इस लाइन को आप क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस क्या होती है? रेडियस आपने जैसे छोटी क्लासेस में जब पढ़ा होगा, आप जैसे 5th में 6th में सबसे पहले आप सीखते हैं कि एक ड्रॉ करिए एक सर्कल, एक रेडियस 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करते हैं? अपना कंपास जो है वो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं सेंटर लेकर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर ये जो है वो रेडियस है। सबको ही पता होगा, कोई ज्यादा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 10th में आ चुके हैं आप तो बहुत आराम से आपको ये बात पता होगी कि सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपकी रेडियस होती है। और रेडियस का अगर हम और एक्सटेंड कर दें आगे, यानी कि रेडियस को अगर और आगे बढ़ा दें, तो सेंटर से थोड़ा सा उसको और आगे बना दें यहाँ तक आगे, तो ये आपका फिर डायमीटर है, ठीक है। तो रेडियस, डायमीटर वगैरह ये सब तो आपको जनरल सी बातें हैं, ये आपको सभी को पता है, ठीक है। तो ये सर्कल में यहाँ पर सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये रेडियस है। बट अगर आप सर्कल से ही सेंटर से पास करते हुए एक लाइन यहाँ से ऐसे कुछ ड्रॉ कर दें, यहाँ से कुछ लाइन आप जो है ड्रॉ कर दें, तो वो फिर आपकी क्या बन जाता है? वो आपका फिर यहाँ से डायमीटर हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं चलो ए बी। ये क्या होगा? क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये क्या है आपका? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, क्योंकि रेडियस देखो ना, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस थी, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस थी, एक रेडियस थी और एक रेडियस थी, तो दो रेडियस को मिलाकर क्या बन रहा है? डायमीटर। इसको डी से डिनोट कर देते हैं। तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। ओके, चलो जनरल सी बात होगी। और क्या बात, और क्या क्या हमने इसके बारे में पढ़ा है छोटी क्लासेस में? हमने ये भी पढ़ा है कि जो सर्कल होता है ना, उस सर्कल पर हम 2 पॉइंट ले लें। यहाँ पर हमने पॉइंट ए लिया और ये वाला पॉइंट बी लिया। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दैट इज लाइन ऑन अ सर्कल, ठीक है ना। जो सर्कल पर लाई करते हैं पॉइंट्स, उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वही क्या है? कॉर्ड है, ठीक है। बहुत सारे कॉर्ड आप एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्ड के बारे में आपको पता है, रेडियस के बारे में आपको पता है, डायमीटर के बारे में आपको पता है, ठीक है। चलो अब कुछ और थोड़ी सी बातें करते हैं इसके बारे में, सर्कल के बारे में। सर्कल में आपने क्या किया? एक लाइन हमने ड्रॉ की। इसको दोबारा से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ सर्कल को। यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल में हमने यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसा लाइन, ये लाइन। अभी कॉर्ड में क्या था कि कॉर्ड में ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे थे, ठीक है। तो हमने इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, यानी कि सर्कल के बाहर नहीं गए, पॉइंट सर्कल के ऊपर हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया, लाइन सर्कल के अंदर ही है, तो ये कॉर्ड थी। बट अब यहाँ पर क्या हो गई? लाइन कहाँ चली गई? सर्कल से बाहर चली गई, तो उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट। सीकेंट भी एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट से टच करते हुए पास कर जाती है, यानी कि 2 पॉइंट से टच किया और सर्कल के कहां चली गई? बाहर चली गई है, ये सीकेंट है, ठीक है। कॉर्ड समझ में आया? कॉर्ड क्या होती है, सीकेंट क्या होती है, डायमीटर समझ में आया, रेडियस समझ में आया। चलिए थोड़ी और कुछ इसके बारे में बातें करते हैं। एक सर्कल है, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। इस सर्कल पे यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने, ठीक है। हमने एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे, और ये लाइन सेगमेंट सर्कल को सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट पर टच करता हुआ जाना चाहिए। इसको हमने नाम दिया ए बी। तो यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती जा रही है।
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट अ वन पॉइंट। अगर कोई एक लाइन सेगमेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए सिर्फ पास कर जाती है बाहर, यानी कि एक्सटर्नली टच करते हुए बाहर से निकल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका इस चैप्टर में, टेंजेंट का। ठीक है, टेंजेंट अब आगे फिर 11th 12th में भी पढ़ते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ये टेंजेंट हो गया। अब ये बात यहाँ पर ये आती है कि अब एक सर्कल पर आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ ऑफ अ गिवन सर्कल? बहुत सारे कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, आप यहाँ से कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट ले लीजिए, आप यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर्कल पर, आप कहीं से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये होता है टेंजेंट, ये होता है सीकेंट, डायमीटर, रेडियस एंड कॉर्ड। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। अब हमने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया। अगेन मैं एक सर्कल और ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने इस सर्कल पर एक टेंजेंट यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लिया। सॉरी, ये टच करता हुआ जाना चाहिए, यहां पर थोड़ा गलत बन गया। ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे टच करता हुआ चला गया। ये पॉइंट आपने नाम दिया ए बी। ठीक है, एक हमने टेंजेंट ऐसे ऊपर भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्या आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं? बिल्कुल पैरेलल हैं। क्यों है पैरेलल? क्योंकि देखो, पैरेलल वो होती है लाइंस जो बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सीधी लाइनें हो, जो अगर आप उनको कितना भी एक्सटेंड कर लें वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए और दो पैरेलल टेंजेंट में यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ ऐसे इस पॉइंट को लेकर। मुझे बताइए, क्या इनके अलावा भी मैं कहीं और पर कोई पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं क्या? नहीं। तो यानी कि एक सर्कल में आप कितने मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स के पेयर ड्रॉ कर सकते हैं? दो। एक पेयर तो ऐसे बनेगा या पेयर ऐसे बनेगा। इसके अलावा कोई बनता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ड्रॉ करके भी दिखाइएगा। ठीक है, तो जरूर लिखिएगा कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो ये आप पैरेलल टेंजेंट आपने ड्रॉ करा, ये सीक्वेंस हमने सीक्वेंस ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, कॉर्ड और ये। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब एक मैं बात यहां पर बात करता हूं कि थ्योरम है इस चैप्टर में, थ्योरम नंबर 10.1, जो कि मैं अपने आने वाली वीडियो में प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, बट अभी मैं वर्बली बता देता हूं। वर्बली ये है कि अगर आपने एक सर्कल कभी भी ड्रॉ किया है, ठीक है, उस सर्कल में आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट हो गई। ठीक है, एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। चलो इस पॉइंट को मैं कुछ यहाँ पर नाम देता हूँ, सी नाम देते हैं। ठीक है, यहां से यहां सेंटर से आपने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। ओके, ये रेडियस है। तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है वो सर्कल के साथ हमेशा 90 डिग्री का क्या बनाती है? एंगल। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लिख लीजिएगा। थ्योरम भी है, प्रूफ भी कराऊंगा मैं इसका आपको वीडियो में, कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात याद रखना कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया था, मैं बताया नहीं आपको, इस वीडियो में बता देता हूं कि जहां पर ये सर्कल और ये टेंजेंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसके बाद, इस इंट्रोडक्शन के बाद, अगर आप देखेंगे कि अगर आप एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे तो आई होप कि आपको सारे उसके क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ इस इंट्रोडक्शन वीडियो से ही मिल जाएंगे, कि जो उसने पूछा होगा वो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं डिस्कस कर लेता हूं 10.1 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पर आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत सारे। आप यहाँ पर एक पॉइंट रखिए, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। आप कहीं पर भी एक पॉइंट लीजिए, आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। आप कितने सारे पॉइंट्स इस पर ले सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मैं यहाँ पर ले सकता हूँ और वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स सब अपने आप डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट। एक जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है? सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर। नेक्स्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन जो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर टच कर रही है? 2 पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, जैसे कि ये। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? सीकेंट। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश्ड पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2। एक ऐसे, एक ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसमें है द पॉइंट कॉमन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। जो कॉमन पॉइंट है, सर्कल का भी पॉइंट है और टेंजेंट का भी पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सर्कल के ऊपर भी है और टेंजेंट पर भी है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं अपनी आने वाली वीडियो में अपलोड करूंगा। साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 10.2 की जो थ्योरम एग्जाम में मैंने कहा पूछी जाती है उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप ये इंट्रोडक्शन इसका अच्छे से देख लेंगे। थैंक यू गाइस।